हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई मेन PYQ डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और इसमें हम लोग 2019 एंड 2020 के क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। लेट PH, K बी ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 nearest to the line this y equal to 3x minus 3, then the equation of the normal to the curve at point P each। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो नियरेस्ट टू द लाइन इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले एक कर्व ऐसा बना लीजिए रफली कि ये कर्व है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 2, यस, और एक लाइन है। देन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट P इच, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट P। मान लीजिए कि इस कर्व पे एक पॉइंट P है और इस पे हमें नॉर्मल निकालना है। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट भी H, K दिया हुआ है। P भी ए पॉइंट ऑन द कर्व, दिख रहे हैं आप, P भी ए पॉइंट ऑन द कर्व लिखा हुआ है। तो ठीक है, नियरेस्ट टू द लाइन का मतलब हुआ कि ये लाइन इस तरह से है, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू 3x माइनस 3। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, आप देखें तो y इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से ये m हुआ, तो स्लोप इसका 3 हो गया। तो कर्व पे जो पॉइंट P है ये सबसे नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट है। और इस पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया इस तरह से, मतलब ये बात करते हैं इस पे, तो ये इस पे भी, ये भी। तो नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल इज ऑलवेज लाई अलोंग दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज लाई। लीस्ट डिस्टेंस का मतलब हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज लाई अलोंग दी कॉमन नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए बात करते हैं। तो यही है नॉर्मल, यही है नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है, बेसिकली एक लाइन ही है और लाइन पे पॉइंट है H, K। देखिए ये लाइन जो है H, K से भी पास हो रही है। तो बस इस लाइन का स्लोप आ जाए, नॉर्मल लाइन का स्लोप आ जाए। तो नॉर्मल लाइन का स्लोप, अगर मैं इसके स्लोप को mn बोलूँ, तो अगर इसके ये नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर है, y इक्वल टू 3x माइनस 3 के परपेंडिकुलर है। तो अगर इसका स्लोप 3 है तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा। तो अगर दो लाइंस का स्लोप m1 और m2 है और दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 क्या होता है, -1 होता है। तो m2 क्या होता है, -1/m1। तो इसी तरह से mn क्या हो जाएगा, -1/3। तो ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, राइट। ओके, अब H, K निकालते हैं। तो H, K, अब ये मैंने बनाया क्या बोला है कि लेट PH K बी ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 7x प्लस 2 नियरेस्ट टू द लाइन y इक्वल टू 3x माइनस 3, देन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट P। नियरेस्ट टू द लाइन का मतलब यही होता है कि नियरेस्ट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट टू द लाइन। ये पॉइंट P सबसे नियरेस्ट लाइन कब होगा, जब इस पॉइंट P से आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो इस P पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा तो वहीं पे नॉर्मल ड्रॉ होगा, तो ये लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो यही वो शॉर्टेस्ट पॉइंट होगा जिससे कि नॉर्मल पास होगा, शॉर्टेस्ट पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पॉइंट P शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे तभी होगा जब यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट का भी, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसके कॉन्सेप्ट होते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, इसमें याद रखिएगा आप लोग नोट कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस always lie along the common normal। क्या होता है, कॉमन नॉर्मल, मतलब नियरेस्ट वाला पॉइंट तभी होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज लाई अलोंग द कॉमन नॉर्मल, है ना। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा हमेशा। जब भी नियरेस्ट टू द एट ए लीस्ट डिस्टेंस पूछा जाए तो आप यही वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा। कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा, वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए और बोलेगा उस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे वो पॉइंट कब होगा, जब उस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है।
ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, h, k कैसे निकालते हैं आगे बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि p जो है h, k का पॉइंट वो लाइन कर्व को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो उसको हम रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू आ जाएगा h² प्लस 7k प्लस 2, राइट। इसे हम इक्वेशन नंबर ए बोल देते हैं फ़िलहाल में, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 2। तो आप क्या कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx तो क्या होगा 2x प्लस 7। ये क्या हुआ, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया इस कर्व का एट द पॉइंट h, k। तो मैं h, k पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि h, k को सेटिस्फाई करवा देंगे। तो क्या आ जाएगा 2h प्लस 7 आ जाएगा, राइट, 2h प्लस 7। तो आप ये देख रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। अगर इसका स्लोप 2h प्लस 7 आया है, 2h प्लस 7 आया है, तो ये स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, ये लाइन के स्लोप के इक्वल। तो लाइन का स्लोप कितना है, 3 है। तो इस तरह से 2h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस 7। तो इस तरह से 2h इक्वल टू आ जाएगा -4। तो इस तरह से हमें h इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -2। तो h -2 आ गया। तो अब k निकालना है, तो फ्रॉम ए से तो मैं क्या कर रहा हूँ, k निकालने के लिए h का वैल्यू रख रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए k ऑलरेडी था, h² मतलब -2 का स्क्वायर डेट इज 4, और यहाँ पे 7k लिखा हुआ है, तो 7k लिख देंगे प्लस 2 लिख देंगे। अब ये देखिए, ये 7k इधर आएगा, तो k माइनस 7k, और ये 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। ये -6k इक्वल टू 6 और 6 कैंसिल हो गया। तो k इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से -1। k कितना आ जाएगा, -1। तो इस तरह से पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आया, h, k। तो -2, -1 आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है -3। अगर आपको किसी नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, पॉइंट मिल गया है, स्लोप मिल गया है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई, बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो क्या है x1 y1, तो यही पॉइंट तो x1 y1 है, यही पॉइंट क्या है हमारा x1 y1 होगा, ये पॉइंट इज x1 y1 और यही m है। तो y माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -1/3, x माइनस ऑफ -2 तो +2। 3 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3y + 3, और ये -x -2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या देखने को मिलेगा, x + 3y + 5 = 0, +5 = 0, x + 3y + 5 = 0। यही नॉर्मल का इक्वेशन आया। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, x + 3y + 5 ऑप्शन तो कोई मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं पे मिस्टेक हुआ है। तो एक बार देखता हूँ मैं क्या हुआ है। k का वैल्यू क्या मैंने सही से निकाला है, k -1, ओके। तो y + 1 -1/3 -x, 3y + 3 -x -2, तो x + 3y + 5 = 0। कहाँ पे मिस्टेक हुआ है देखना पड़ेगा। क्या ये x² + 7x + 12 तो नहीं है, नहीं 2 ही है। y = x² + 7x + 2, k का वैल्यू h। अच्छा यहाँ पे गलती कर दिया हमने, ये 7h लिखा हुआ है, x² + 7x। तो यहाँ पे देखिए हमने गलती की है, क्या गलती की है, तो यहाँ पे हमें 7h लिखना पड़ेगा, 7h, ओके। तो चलिए इसे रेक्टिफाई करते हैं, 7h। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, h हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्यों ना वैल्यू ही रख दें, एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ अभी,
और फिर से वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। तो क्या है हमारे पास k इक्वल टू है 7 नहीं, k इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 7h प्लस 2। तो h इक्वल टू -2 यहाँ से हम रख देंगे, तो k इक्वल टू हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 2। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 14 प्लस 2, तो 6 माइनस 14 डेट इज माइनस। अच्छा, तो ये -8 आया है, ना कि -1। ओके, तो यहाँ के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, -8 लिख देंगे। ओके, तो आगे देखिए क्या होगा। तो -8 तो यहाँ +8 हो जाएगा हमारा, यहाँ +8 हो जाएगा, यहाँ +8 हो जाएगा। आगे इरेज करके ही लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, 3y प्लस 8 इंटू 3 24 माइनस x माइनस 2। तो इस तरह से आ गया x प्लस 3y प्लस 26 इक्वल टू 0। आई थिंक अभी करेक्ट आंसर आ गया है, यही हमारा जो आंसर होना चाहिए, x प्लस 3y प्लस 26, x प्लस 3y प्लस 20। यस, डी इज करेक्ट। हमारा जो है डी सही है, डी सही है, तो दिस इज करेक्ट। तो एक बार देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ हमने इस तरह से। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, थैंक यू।